अखिलेश जी का समाजवाद ते अवसरवादी समाजवाद है। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। परिवार तो एक ही था, एक हो गया का मतलब क्या? चाचा आ गया कह रहे हैं लोग, डर के मारे आ गया कह रहे हैं। ऐसा चाचा तो हमेशा साथी थे, समझ नहीं पाए भाजपा। ये केवल एक चुनाव जीतने का सवाल नहीं है, ये समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का अवसर है। रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? वो चाहते थे कि ये लड़ते रहे, हम राज करते रहे, यही तो चाहते थे जी। तो अब बौखलाए हैं, हम लोग मिल गए तो बौखलाए हैं। तो देखिए, थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, वहां पर योगी ने डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। बदलते गोरखपुर के बारे में उन्होंने बताया और योगी जो है गोरखपुर में बोल रहे थे और उनको सबसे ज्यादा ध्यान से मैनपुरी में सुना जा रहा था, खासकर यादव परिवार, क्योंकि कल मैनपुरी में उपचुनाव का मतदान होना है जिसमें समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही दांव पर लगा हुआ है। मैनपुरी में क्या होगा? अखिलेश की विरासत बदलेगी या फिर योगी की नई परंपरा शुरू होगी? आपको मैनपुरी का पूरा चुनावी गणित समझाने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम फुटबॉल खेल लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम क्या फुटबॉल खेल लेते हैं। और ये नौजवान जानते होंगे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका बल्ला कहीं घूम रहा था, बॉल कहीं जा रही थी। वो तो कैसे मुख्यमंत्री जी हैं? ये मैनपुरी के चुनावी चैप्टर का सबसे नया और ताजा विवाद है। प्रचार की गूंज थम चुकी है। कल मैनपुरी में मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन मैनपुरी के मन में क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। इस तस्वीर को देखिए, ये उपचुनाव के प्रचार थमने से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। डिंपल ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मैदान में पूरा जोर लगाया। कार की छत पर खड़े होकर हाथ जोड़कर जनता से समर्थन मांगा और कैमरे पर अपनी जीत का दावा भी किया। साइकिल को दे, क्योंकि मैनपुरी क्षेत्र के लोगों ने देखा है कि विकास कैसे किया जाता है और जिस क्षेत्र का नेता अच्छा होता है वहाँ विकास की गंगा बहती है। और डिंपल ने इस उपचुनाव का आखिरी रोड शो चाचा शिवपाल के गढ़ जसवंत नगर में किया। इस रोड शो में चाचा शिवपाल तो साथ में नजर नहीं आए, लेकिन शिवपाल के बेटे आदित्य ने अपनी भाभी का पूरा साथ निभाया। प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन मैनपुरी में चुनावी चकलस जारी है। मैनपुरी का चुनावी एजेंडा समाजवादी और समाप्तवादी की लकीर को लांघकर पहले समाजवाद और राम राज्य पर पहुंचा और अब बात इससे आगे बढ़ गई है। अब बात समाजवाद के साजे से निकलकर डिंपल की उम्मीदवारी पर हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो दो काम करती है, एक सरकार और प्रशासन को दोष देती है और दूसरा ये कि वो डिंपल को चुनावी मैदान में आगे कर देती है। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश को मैनपुरी में हार दिख रही है, इसलिए डिंपल यादव को मैदान में उतारा है? क्या योगी के बढ़ते ग्राफ को देखकर समाजवादी पार्टी डर गई है? मैनपुरी में अखिलेश अपनी विरासत बचा पाएंगे या बीजेपी रिवाज बदलेगी? और क्या वाकई समाजवादी पार्टी का हाल बीएसपी की तरह होने वाला है? यूपी के सियासी हलकों से लेकर मैनपुरी की गलियों तक इस बात को लेकर चर्चा गर्म हो गई है कि क्या वाकई अखिलेश यादव एंड कंपनी डरी हुई है? क्या है समाजवादी कुनबा मैनपुरी में हम साथ साथ है का नारा क्यों लगा रहा है? असल में ये समाजवादियों का पैनिक अटैक है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि मैनपुरी की जनता इस बार विकास के लिए समाजवाद के गढ़ में कमल खिलाने वाली है। ये केवल एक उपचुनाव जीतने का सवाल नहीं है, ये समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का अवसर है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस उपचुनाव में समाजवाद का किला फतह हो जाएगा, मैनपुरी में भगवा झंडा लहराएगा। और ये दावा बीजेपी ऐसे ही नहीं कर रही। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही टीम योगी ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया था। ग्राउंड लेवल पर रणनीति बनाकर यादव लैंड में भगवा लहराने के प्लान पर काम शुरू कर दिया था। बीजेपी ने मैनपुरी को भगवा रंग से रंगने की जो रणनीति बनाई, उसमें मैनपुरी के जातीय गुण गणित को सबसे ऊपर रखा गया। बीजेपी ने दर्जनों भर मंत्रियों को जातीय गुणा गणित को साधने में लगाया। मैनपुरी में कुल 17 लाख वोटर हैं, इसमें से 60,000 मुस्लिम वोटर हैं। इसे समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है। बीजेपी ने इसे छोड़ बाकी सब जातियों के वोट बैंक को साधने के लिए अपने मंत्रिमंडल के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी थी। अजीत पाल, जो कि ओबीसी नेता हैं, उन्हें 70,000 वैश्य वोटर की जिम्मेदारी दी गई। प्रतिभा शुक्ला, जो कि जाति से ब्राह्मण हैं, उन्हें 1,20,000 ब्राह्मण वोटरों की कमान सौंपी गई। असीम अरुण दलित हैं, उन्हें 1,80,000 दलित मतदाताओं को मैनेज करने को कहा गया। जयवीर सिंह को 2 लाख से ज्यादा ठाकुर समुदाय को एकजुट करने के लिए कहा गया। संदीप सिंह, जो कि लोधी समाज से आते हैं, उन्हें 1 लाख लोधी वोट की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा भी सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद ने मैनपुरी में रैली कर जनता से समर्थन मांगा। मैनपुरी के ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, वो भी अखिलेश एंड कंपनी के लिए ठीक नहीं है। पार्टी का जो जनाधार था वो खिसक चुका है। यही कारण है कि मैनपुरी में वो केवल पर्चा फाइल करके चले जाते थे और जीत जाते थे। इस बार पूरा परिवार डोर टू डोर जनसंपर्क में आ गया। यहाँ के संगठन की मजबूत घेराबंदी कार्ड, योगी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं कार्ड, जो जनता ने उनका साथ दिया है और साथ दे रही है, उससे वो घबराए हुए है। जनता पार्टी इस बार इतिहास बदलने जा रही है और भारी प्रचंड बहुमत से मैनपुरी में कमल खिलने वाला है। मैनपुरी के चुनावी मैदान में एक तरफ बीजेपी है, जो बदलाव और विकास और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर मैदान में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश एंड कंपनी है, जो मैनपुरी में मुलायम की विरासत को बचाने और समाजवाद के झंडे को ऊंचा रखने की कोशिश में है। लेकिन यादव कुनबा बीजेपी के चुनाव चक्रव्यूह में फंस गया है। यादव परिवार अपनी साख बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, चाहे वो अखिलेश हो, शिवपाल हो, राम गोपाल हो, धर्मेंद्र यादव हो या फिर आदित्य यादव। और बीजेपी इसी एकजुटता और समाजवादियों के कैंपिंग को पैनिक अटैक बता रही है। मैनपुरी में जनता का रुझान साफ साफ बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के हाथ से इस बार मैनपुरी की पारंपरिक सीट उनके हाथ से फिसल रही है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो स्वर हैं, जो सुर हैं, वो बहुत घबराए हुए से नजर आ रहे हैं। लगातार वो शिकायत कर रहे हैं, कभी वो पुलिस की शिकायत करते हैं, कभी प्रशासन की शिकायत करते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। और ये सारी बातें स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में बहुत कमजोर पड़ चुकी है। और इसीलिए अखिलेश यादव जी ने दिन रात एक किए हैं, सबके घर हाथ जोड़ करके वोट की अपील की है। सिर्फ रैली कर समाजवादी मैनपुरी में जीत हासिल करते थे,
लेकिन अब पूरा परिवार कैंप कर रहा है। लगातार जनसभाओं और रैलियों का दौर चल रहा है। अखिलेश जानते हैं कि योगी क्या कर सकते हैं, उन्होंने करके भी दिखाया है। वो विधानसभा चुनावों के बाद 3 बड़े उपचुनावों में योगी समाजवाद के किले में सेंधमारी कर चुके हैं। लेकिन अखिलेश के कोर वोटरों को अभी भी सब ठीक लग रहा है। बढ़िया जाएगा। क्या योगी जी के वर्चस्व से अखिलेश यादव डर गए क्या? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। पूरा परिवार एक साथ हो गया है, पूरा यादव कुनबा सब बढ़िया है, सही चल रहा हो। सही चल रहा है। ने का तो सीट से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो सीट ही उनकी पैतृक सीट है, इसे तो हराने वाला कोई नहीं। पूरा यादव परिवार एक साथ देखने को मिल रहा है। अच्छा, सच ये है कि बीजेपी के लिए मैनपुरी की जंग महज सियासी लड़ाई भर नहीं है, बल्कि समाजवादियों के पारंपरिक और पारिवारिक विरासत को खंडित कर यूपी से समाजवादी पार्टी को सांकेतिक तौर पर हाशिए पर ढकेल देने का मौका है। जैसा कि 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को हरा कर किया था। समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी का चक्रव्यूह चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि मैनपुरी में मुकाबला मुस्लिम यादव बनाम ऑल का दिख रहा है। बीजेपी की ओर से जंग में उतरे रघुराज सिंह साक्य उस जाति से आते हैं जो इस लोकसभा सीट पर यादवों के बाद दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में यादव वोटरों की संख्या करीब 4,25,000 है। इस सीट पर शाक्य वोटर्स की संख्या करीब 3,25,000 है। इसलिए तो अखिलेश एंड कंपनी बौखलाई हुई है। इसकी बौखलाहट समाजवाद और आजम के गढ़ रामपुर में देखने को मिल रही है। मैनपुरी से रामपुर की दूरी 230 किलोमीटर है। वहां भी रामपुर सदर की सीट पर विधानसभा उपचुनाव है। जिंदाबाद, हमारे डंडे जिंदाबाद। ये वही आजम खां हैं जिनकी हनक पूरे रामपुर में गूंजा करती थी। मुलायम सरकार में इनका रुतबा और जलवा दोनों कायम रहता था। ये वही आजम खां हैं जिनकी भैंस चोरी हो गई थी तो पूरा पुलिस महकमा मंत्री जी की भैंसों को ढूंढने में लग गया था। आज उसी आजम पर कानूनी शिकंजा कसा तो आजम के सुर और तेवर भी ढीले पड़ गए। बौखलाहट में आजम उल जुलूल करते हैं। मुसलमानों के नाम की राजनीति करने वाले आजम अब अजान सुनकर भी चुप नहीं होते। अजान भी तो ये कह रही है, ये कैसे आ रही है आवाज, ये कैसा लाउड, हमारी सभा खराब हो रही है इसकी वजह से। ये किसी इलाके का लाउड स्पीकर बज रहा है। एसपी साहब देखो, ये देखो आपके हाथ में क्यों ले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे ये अजान की आवाज कैसे आई? लगता है एसपी साहब का आदेश चला नहीं। कौन सा थाना है ये? अरे इंचार्ज साहब तबादला हो जाएगा, आवाज आ रही है, उतारो इस स्पीकर को। बीजेपी ने पूरे यादव परिवार को मैनपुरी में घेर कर रखा है। अखिलेश भी आजम के लिए बस एक रैली कर पाए। ऐसे में आजम रामपुर में टीम योगी के सामने अकेले पड़ने का डर उनके बयानों में साफ नजर आ रहा है। यादव यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। जरूर छोड़ेंगे भांड के लिए, आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, ये भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता छिन गई थी और 6 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। इसी वजह से इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव है। लेकिन बीजेपी इस सीट पर जीत का दावा क्यों कर रही है, इसे समझिए। रामपुर की लोकसभा सीट पर इसी साल उपचुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। इस चुनाव में
बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने आसिम रजा को 42,000 वोटों से शिकस्त दी। आजम ने एक बार फिर अपने हारे हुए उम्मीदवार पर दांव लगाया है। वहीं बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर एक बार फिर भरोसा जताया है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आकाश आजम खां से चुनाव हार चुके हैं। आजम के मुकाबले उनका वोट प्रतिशत बढ़ा था। मार्च 2022 में यूपी चुनाव के नतीजे आए थे। उसमें आजम को 1,31,225 वोट मिले थे, जबकि आकाश सक्सेना को 76,084 वोट मिले थे। यहाँ एक बात और समझिए, रामपुर सदर आजम का गढ़ है। आजम 10 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने आजम के जीत के अंतर को कम कर दिया था और अब बीजेपी आजम के इस गढ़ में सेंध मारी कर चुकी है। आजम के सुर नरम पड़ गए हैं, तेवर ढीले हैं, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव में कमल खिल चुका है। जेकी साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार योगी जी की है, सेंटर के अंदर मोदी जी की सरकार है, इसलिए अभी तक यहाँ पे रामपुर के अंदर कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए आकाश सक्सेना 100% यहाँ से जीतेंगे। आजम खान ने रो रो के इलेक्शन जीते हैं। लोगों के साथ में कोई सलूक अच्छा नहीं किया उन्होंने। आज इतनी परेशान है पब्लिक रामपुर की कारोबार की हैसियत से और आपस की इनकी रंजिशों से इन्होंने निकाली है रंजिश मुसलमानों से। कोई काम नहीं, मुसलमानों से रंजिश निकाली, मुसलमानों से रंजिश निकाली, उन्होंने कोई काम नहीं किया। कमल को फूल को जिताना है तो कमल को फूल को जिताना है। क्यों जिताना है? यहाँ क्या दिक्कत है? नहीं जिताना क्या है, हमारे देश का भी होना चाहिए। उसने कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत थी पहले थी। आकाश सक्सेना आजम खां के धुर विरोधी हैं। आजम पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है उसमें भी कानून के साथ खड़े हैं। आजम के खिलाफ चल रहे कई मुकदमों में आकाश सक्सेना सीधे सीधे वादी हैं। कोर्ट में कई बार आजम और उनके परिवार के खिलाफ मजबूत गवाही दे चुके हैं। ऐसे में आकाश सक्सेना की ईमानदार इमेज, योगी ब्रांड का जादू रामपुर में एक बार फिर देखने को मिल सकता है। बीजेपी बहुत कैलकुलेशन के साथ उपचुनावों का मैच खेल रही है, क्योंकि अगर मैनपुरी और रामपुर में बीजेपी भगवा लहराने में कामयाब हो जाती है और समाजवाद की साइकिल पंचर हो जाती है तो अखिलेश की पार्टी का हाल भी मायावती की तरह हो जाएगा और ये तो तय हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भगवा ही यूपी का भविष्य है।